किताब ने एक वाक्य लिखा है, एक मजूसी था, आतिश परस्त था। एक बार तो रमजान आया, मजूसी का बेटा सबके सामने खा रहा है। बाप ने देखा, बेटे को बुलाया, उसके कानों को तोड़ा और उसे सलावतें सुनाई, 2 थप्पड़ रसीद किए। कहा देखो मुसलमानों का रमजान है, मुसलमानों के रमजान के महीने उनकी इबादत का, उनके रोजे हैं, और तू सबके सामने खुलेआम खाता रहा है, खा रहा है, पी रहा है और मुझे उड़ा रहा है। ये ठीक नहीं है बेटा। बेटे को मारा पीटा। मुसलमानों के इस मुकद्दस महीने का ख्याल रखा। उस मजूसी के पड़ोस में एक अल्लाह वाला रहता था, एक अल्लाह का वली। मजूसी मर गया, उसे उसके रिश्तेदारों ने अपने मजहब के मुताबिक उसे दफन कर दिया। इस अल्लाह के वली ने रात को ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि जन्नत है, जन्नत के दरमियान है सेंटे, और वो मजूसी जन्नत में खेल रहा है, मजे कर रहा है। ये ख्वाब उसे कहता है, ओ मजूसी तूने तो कलमा नहीं पढ़ा, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी नहीं माना, तूने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, ज़कात दी, तेरा मजहब कुफ्र है, तू मजूसी था, आतिश परस्त था, तू जन्नत कैसे पहुंच गया है? उसे कहा हजरत जी आप अल्लाह वाले हो, आप बुजुर्ग हो, आपको एक बात बताऊं मैं जन्नत कैसे पहुंचा? हमें बताइए। हमें ऐसे पहुंचा, एक मतलब रमजान आया, रमजान में मेरे बेटे ने सबके सामने खाना शुरू कर दिया। हमारे मजहब में रोजा नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुसलमानों का मुकद्दस महीना है, मेरा बेटा शर्म नहीं कर रहा, हया नहीं कर रहा, सबके सामने खा रहा है। मैंने उससे थप्पड़ मारे, मैंने उससे बुरा भला कहा। मेरी वो अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, जब मेरी मौत का वक्त आया, इस्राईल अलैहिस्सलाम मेरी रूह निकालने के लिए मेरे करीब हुए, अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली, तेरे जाने का वक्त आ गया है, कलमा पढ़ दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया रमजान की कदर करने की वजह से, काम करने की वजह से, इज्जत करने की वजह से अल्लाह ने मुझे कलमे की तौफीक मिली, मुझे जन्नत मिलेगी। जो अदब करेंगे नवाजे जाएंगे, जो बेअदबी करेंगे डरे कहीं हमसे कलमा न छिन जाए, हमारा खात्मा बुरा न हो।